समंदरी तूफान असना कराची से मजीद दूर होने लगा। जनूब मगरिब में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर चला गया। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी। बहरा अरब में समुद्री तूफान 9 घंटों के दौरान मगरिब की जानिब बढ़ा। मगरिब और जनूब मगरिब की तरफ जाने का इम्कान। कराची में 70 किलोमीटर तक फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। शहर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो, मोहम्मद खान, टंडो, अलाहयार, मटियारी, जामशोरों में भी बादल बरसने का इम्कान। दादू, हब, लसबेला, आवारान, केच और गवादर में भी कल रात तक बारिश मुतवक्के। शदीद बारिशों से मकरान के साहली और नशेबी इलाके से रेआब आने का खदशा। सिंध के माहीगिरों को आज, बलोचिस्तान वालों को कल तक समंदर में ना जाने का मशवरा। अंदरून सिंध बारिशों का सिलसिला थम गया। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडो, अलाहयार के नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सैकड़ों घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। फसलें भी शदीद मुतासिर। झड्डू शहर की बिजली 25 घंटे गुजर जाने के बावजूद बहाल ना हो सकी। PDMA और दीगर इदारों की मशीनरी निकासी आब में मसरूफ। हैदराबाद में करंट लगने से बलोचिस्तान का रिहायशी चौकीदार हयात खान जाम बहक। हालात सईदाबाद में मुख्तलिफ हादिसात, 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर मटियारी के मुताबिक बारिशों के बाइस 525 मकानात मुनहदिम। बदीन में एक शख्स बारिशी पानी में डूब कर जाम बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा, तूफान के असरात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है साइक्लोन अलर्ट के बायस इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों ने दिन रात काम किया। कराची बेहतर सूरत हाल में है। बारिशों से जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडोलाया, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज्यादा बारिशें हुई। बलोचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया और गाजबंद ने पानी को काफी हद तक रोका। बहाव कम हुआ। FP बंद कुछ मकामात पर कमजोर, इस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शिगाफों को पुर कर रहा है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भिम्बर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान जमीन बोस। 10 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। तुगयानी के बायस भिम्बर नाला बिफर गया। मुतादिद देहात डूब गए। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग। शाहराहें ब्लॉक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली के पोल भी गिर गए। बेशतर इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। दीर बाला की वादी कुमराड में भी सैलाबी रेलों से तबाही। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस सैकड़ों सयाह फंस गए। कुमराड में फंसे 160 सयाह होटल्स में मौजूद। जहाज बांडा और बाट गवाई टॉप में भी अब सयाह फंसे हुए हैं। कुमराड मेन शाहराह की बहाली पर काम शुरू ना हो सका। लोगों को शदीद मुश्किलात। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की के करीब गाड़ी नदी में बह गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। लेवीज के मुताबिक मुतवफ़ी अब्दुल कादिर नासिर महकमा B&R के साबिक सुपरिटेंडेंट थे। तूफान असना के बायस खुले समंदर में लहरें बुलंद। गडानी में शिकार के लिए जाने वाली लॉन्च साहिल से टकरा गई। ज़राए के मुताबिक तूफानी हवाओं के बायस लॉन्च साहिल से टकराई। माहीगीर महफूज। इंतजामिया ने माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी लगा रखी है। हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किसी भी नाकहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज हाई अलर्ट। सैलाब के बायस नौकरा समेत जिला जेहलम के 6 से 7 गाँव मुतासिर। 60 अफराद के सैलाबी रैले में फंसे होने की इतलात मौसूल। नौकरा गाँव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतादिद इमदादी दस्ते जेहलम पहुँच गए। जरूरी इकदाम शुरू। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतादिद अफराद को बचा लिया। जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेस्क्यू किए गए अफराद नौकरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल। पाक फौज का तिब्बी अमला देखभाल में मसरूफ अमल। पाक आर्मी का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों की लैंडिंग में मुश्किलात। मस्कत भेजी गई गैर मुल्की परवाज़ दोबारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कराची में सुबह से तूफ़ानी बारिश के बायस तैयारे को मस्कत भेजा गया था। परवाज़ QR 610 में 250 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। उधर गैर मुल्की तैयारे की दौरान परवाज़ इंजन बंद होने पर कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज़ QR 926 कतर से फिलिपाइन जा रही थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रीम लाइंस तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने मेडेल की कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी।
महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पीटीआई की लाई हुई तबाही महंगाई लाई, हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब, कहा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला, हमारा इम्तिहान है मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की मॉडल टाउन लाहौर में बैठक। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी माशी प्लान से मुताबिक ब्रीफ किया, बताया कि मसाइल के हल के लिए जामे माशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम पर इजरा पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना है सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। अवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मलिक अहमद खान बोले, बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ मिला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। कहा, वजीर आला मरियम नवाज अवामी खिदमत की नई तारीख रकम कर रही हैं। शमसी तवानाई के जरिए अवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने का अगला मरहला जल्द ही शुरू करेंगे। 200 यूनिट तक सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिला सूद सोलर सिस्टम आसान एक साथ पर मिलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दी डिप्लोमेट जरीदे में शाया मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, मजमून में पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात ख़राब करने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर इस तरह के हमले कामयाब नहीं होंगे। मजमून में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मजमून में दिया गया तासुर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। उस पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। इमरान खान को असेंबली में हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। तो इमरान खान साहब तो जेल की 5 स्टार जेल काट रहे हैं, उनको देसी मुर्ग खाने में मिलते हैं, उनकी वर्जिश का सामान है। बानी पीटीआई 5 स्टार जेल काट रहे हैं, हमें कैद में किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं थी। 9 मई वाकयात पर माफी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एनआरओ चाहते हैं जो उनको नहीं मिलेगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, एक अनाड़ी ने अपनी जिद में मुल्क को तबाह कर दिया। मौजूदा हालात पैदा करने वाले ही आज शोर मचा रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है, तवानाई के बहरान को हल करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने चाय के वक्फे तक 5 विकेटों पर 183 रन बना लिए। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57, बाबर आजम 31 और सौ शकील 16 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोल पाए। पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी प्लेइंग 11 से बाहर। इब्रार अहमद और मीर हमजा इन। गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस पहले दिन का खेल मनसूख करना पड़ा। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितना खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जांफशानी से बरसर पैकार। वादी तीरा में खारिज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान से दरअंदाजी करके पाकिस्तान में दाखिल हुई। 20 अगस्त से खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में खवारिज का हम सरगना अबू सर उर्फ सद्दाम भी शामिल। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रंटियर कोर का कहना है, हमारे जवानों ने फितना खवारिज की दरअंदाजी का डट कर मुकाबला किया।
अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने मगवियों की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मगवियों की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। इकदाम और पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई जाए। आइंदा समाअत से कबल तमाम ज़रूरी इकदाम बुरुए कार लाए जाएँ। इराक में फंसे ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। इराकी एयरवेज़ की परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर आई। परवाज़ दोबारा बगदाद से बाकी ज़ायरीन को भी लेकर आएगी। अरबईन के इज्तिमा में शिरकत के लिए गए पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर थे। वफाकी वज़ीर मजहबी अबूर चौधरी सालिक हुसैन ने भी नोटिस लिया था। सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह के वफ्द का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने का दौरा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में वफ्द ने दौरा किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वफ्द का इस्तकबाल किया। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शामिल, ज़िले अदलिया के जजेस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद। हुकूमत पाकिस्तान ज़री शोबे की तरक्की के लिए मुसलसल कोशां। SIFC के ताउन से मुल्की ज़री बरामदात में काबिल तहसीन इजाफा। पाकिस्तान में खुराक की बरामदात में 45% इजाफा। दरामदात में 18% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की बरामद में 100%। फलों की बरामदात 13% इजाफा हुआ। जुलाई में $475 मिलियन की ग़िज़ाई अशिया बरामद की गई। चावल 135% की बरामदात के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी के एजाज़ में तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद आबिद कादरी को POA की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से हमारे एथलीट्स की सरपरस्ती मुस्तकबिल में स्पेशल गेम्स की तरक्की और फ़रोग के लिए एक संग मील साबित होगी। सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा, चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी और उनकी पूरी टीम स्पेशल खिलाड़ियों को मुआशरे में उनका असल मकाम दिलाने में मसरूफ़ है। इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। अवाम पिछली 7 दिहाइयों से भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने साबित किया, भारत मकबूजा वादी को जमहूरी हक देने को तैयार नहीं। भारत एक दफ़ा फिर 18 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नाम नहाद इलेक्शन के जरिए करने के लिए तैयार। इलेक्शन से कबल ही सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। यूक्रेन की रूस के इलाके बलगुरुद पर शेलिंग, 5 अफराद हलाक। क्लस्टर बम हमलों में 6 बच्चों समेत 37 अफराद जख्मी भी हुए। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी बमबारी में 6 अफराद मारे गए। 12 मंजिला इमारत में आग लग गई। भारत में खराब हेलीकॉप्टर फजा से नीचे जा गिरा। जानी नुकसान नहीं हुआ, वीडियो सामने आ गई। हादसा उत्तराखंड में पेश आया। हेलीकॉप्टर को भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर के साथ बांध कर ले जाया जा रहा था। ब्राज़ील ने एलोन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगा दी। ब्राज़ीली अदालत ने एलोन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलोन मस्क ने ब्राज़ील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। अदालत ने कार्रवाई के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद एक्स को बंद करने का हुक्म दे दिया।
कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने पर रेसलर अली असद पर 4 साल की पाबंदी। अली असद ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रेसलर ने डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपील का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। अली असद किसी भी इंटरनेशनल या कौमी सतह की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अकीदतमंदों को मुबारकबाद। और खूबसूरती, रहमदिली और आजिज़ी का हसीन इम्तजाज। बरतानवी शहजादी डायाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। फलाही कामों के लिए ज़िंदगी वक्फ की शहजादी डायाना आज भी लाखों परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं।